गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 4 अस्माकं प्रथमः राष्ट्रपति के अभ्यास कार्य को। ये पाठ हमने पढ़ लिया था। उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से इस पाठ को पढ़ा होगा, इसके अर्थ को समझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अभ्यास कार्य को। अभ्यास में हम लिखित प्रश्न से आरंभ करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दिए हुए हैं सारे संस्कृत में। आपको इन प्रश्नों को पढ़कर संस्कृत में ही इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कः आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कः आसीत्, इसका अर्थ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे। तो क्या थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अस्माकं, हमारे देशस्य, देश के, प्रथमः पहले, राष्ट्रपति आसीत् मतलब थे। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। ये सारे उत्तर आपको अपनी इस बुक में ही करने हैं। ठीक है, कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में आप इस पाठ का अनुवाद करेंगे और शब्द अर्थ लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। हलंत और विसर्ग, इनका हमेशा ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ पर क्या लगा है। अनुस्वार, विभक्ति, इन सभी चीजों का संस्कृत के उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। अब है अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन कीदृशः आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से कीदृश मतलब कैसे, आसीत् मतलब थे, तो उनका स्वभाव कैसा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन अति विनम्र सरल च आसीत्। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्वभावेन अति विनम्रः सरलः च आसीत्। तो आप लिखेंगे स की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन अति विनम्रः सरलः च आसीत्। पूर्णविराम। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन अति विनम्र सरल च आसीत्। अब अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः देशाय किम अकरोत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देशाय मतलब देश के लिए, किम यानी कि क्या, अकरोत् मतलब किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के लिए क्या किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देशस्य स्वतंत्रतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए, देशस्य सेवाम अकरोत्, देश की सेवा की। तो उत्तर लिखेंगे हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद देशस्य स्वतंत्रतायै का अर्थ होता है स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देशस्य सेवाम अकरोत्। देश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की सेवा, स्वतंत्रता के लिए देश की सेवा की।
अगला प्रश्न देखिए, भारतीयः किं दृष्ट्वा राजेंद्र प्रसादाय राष्ट्रपति पदम अयच्छन्। भारतीयों ने किम दृष्टवा क्या देखकर राजेंद्र प्रसाद के लिए राष्ट्रपति पद दिया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद में क्या देखा जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पद प्रदान किया। तो क्या देखा भारतीयों ने, उत्तर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय तस्य त्यागम तपस्यां देशभक्ति च दृष्ट्वा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति पदम अयच्छन्। तो उत्तर में आप लिखेंगे, भारतीय उत्तर लिखेंगे, भारतीयः तस्य त्यागम, तस्य मतलब इनके लिए लिखा गया है, उनके, तस्य का अर्थ होता है उनके, त्याग, तपस्या और देशभक्ति को देखकर तस्मै उनके लिए राष्ट्रपति पद प्रदान किया। ठीक, उत्तर में आप लिखेंगे, भारतीय तस्य त्यागम तपस्याम देशभक्तिम च दृष्ट्वा तस्मै राष्ट्रपति पदम अयच्छन्। इसमें अंतिम प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कदा दिवंगतः। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब दिवंगत हुए। तो आप लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फरवरी मासस्य 28 तिथौ 1963 तमे ईस्वीये वर्षे दिवंगतः आसीत्। ठीक, तो इस तरह से लिखेंगे उत्तर आप। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फरवरी मासस्य 28 तिथौ 1963 तमे ईस्वीये वर्षे दिवंगतः। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फरवरी मास के 28वें तिथि को 1963 ईस्वी वर्ष में दिवंगत हुए। ठीक, अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है अतीव। अतीव मतलब होता है बहुत। अतीव यानी बहुत। तो इसका वाक्य होगा, अद्यः अहम अतीव प्रसन्नः अस्मि। अद्य आज, अहम मैं, अतीव बहुत, प्रसन्न अस्मि हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो अतीव के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब है उपरांते। उपरांते का अर्थ होता है बाद में, के बाद, उपरांते के बाद। तो वाक्य इसका हम बनाएंगे, तस्य उपरांते अहम पठिष्यामि। अर्थ क्या होगा, तस्य उपरांते उसके बाद या उसके बाद में, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, या तस्य उपरांते अहम खेलिष्यामि। ठीक है, मैं खेलूंगा, कुछ भी आप यहाँ पे, लेकिन ये जो है लकार का उत्तम पुरुष एक वचन ही होना चाहिए। ठीक, अहम पठिष्यामि, तस्य उपरांते अहम पठिष्यामि। अगला देखिए, अगला है अद्यापि। अद्य अपि, आज भी। अद्य प्लस अपि, अद्यापि को अगर हम अलग करेंगे तो अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी। तो इसका जो वाक्य होगा वो आप लिखेंगे, अद्यापि
अद्यापि यहाँ पे इस तरह से बनाना जरूरी है। ये द्य होता है, द और य मिलकर द्या बनता है। ठीक है। अद्यापि भारतीयः, आज भी भारतीय, तस्य उनका, सम्मान कुर्वन्ति करते हैं, आज भी भारतीय उनका सम्मान करते हैं। अब है खिन्नम। खिन्नम का अर्थ होता है दुखी होना। खिन्नम का अर्थ होता है दुखी होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, मनः, मन, अधुना अपि, खिन्नम भवति। मन अधुना अपि, अभी भी, अधुना मतलब अभी भी, खिन्नम दुखी है, मन अभी भी दुखी है। तो खिन्नम का वाक्य बना रहे हैं, तो इसके नीचे हम इस तरह से अंडरलाइन करेंगे, अद्यापि के नीचे भी। ठीक। भवती की जगह हम लिखेंगे अस्ति। ठीक है, अस्ति लिखेंगे यहाँ पर। मनः अधुना अपि खिन्नम अस्ति, मन अभी भी दुखी है। अब अगला शब्द है सर्वासु। सर्वासु सब में। सर्वासु का अर्थ होता है सभी में। ईश्वरः सर्वासु हृदयेषु निवसति स्म। ईश्वर सबके हृदय में वास करते हैं, यानी रहते हैं। तो आप लिखेंगे ईश्वरः सर्वासु, ईश्वरः सर्वासु हृदयेषु निवसति स्म। ईश्वर सबके हृदय में निवास करते हैं। ठीक। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के अभ्यास को करेंगे। तब तक के लिए जो भी आपको कराया गया है इसे सही ढंग से अपनी बुक में लिखिए। समझ न आए तो बार बार वीडियो देखिए। ठीक है। इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक लिखिए और याद कीजिए। ठीक।